हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माउंट गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ये एसएसटी की पहली क्लास है और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पर आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको हर टॉपिक इस तरीके से समझाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न आए, आप बड़ी आसानी से कर जाओगे। जैसा कि आप जानते हो कि इस समय प्रश्न का लेवल बड़ा अच्छा खासा आ रहा है, इसलिए हर टॉपिक को समझना आपको बड़ी जो है ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ओशियन है, महासागर है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक पर अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख महासागर की, तो सबसे पहले बात आती है ओशियन पैसिफिक की, यानी प्रशांत महासागर की। ठीक है, और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, ये आप जानते होंगे। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अब यहीं पे अगर 1/3 ना कह के 33.3 कह दे तब भी बात सही है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है उसका नाम मेरियाना ट्रेंच है, और वो कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और यह जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कथन निष्कर्ष से जुड़ा प्रश्न बन जाएगा। पहला बन जाएगा, दो कथन दे देगा कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, और दूसरा दे देगा कि यह जो है इसका आकार जो है आयताकार है। तो अब आप जानते रहेंगे कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला आयताकार नहीं वृत्ताकार होता है, तब आप पकड़ लेंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। और ध्यान में रखना कि प्रशांत महासागर के जो किन किन से घिरा है, तो एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम प्रशांत महासागर की बात कर लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगला महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का जो है दूसरा बड़ा महासागर है। अगर हम पहले बड़ा महासागर की बात ना करके दूसरे की बात करें, तो दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। इसका यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। अब अटलांटिक महासागर का आकार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? यस आकार का होगा। ठीक है, तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसी सबसे क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर की अगर हम बात करें, तो जो आपका हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये आपको बहुत अधिक जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया जो है प्रशांत महासागर जो है वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर का आकार यस आकार का है, और हिंद महासागर जो है आपका त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि दक्षिणी महासागर की। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर किसको चारों ओर से घेरता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपका जो है दक्षिण तरफ है, एकदम नीचे की तरफ। और आर्कटिक महासागर वो कहाँ पे है? आर्कटिक ऊपर है। ठीक है, आर्कटिक जो होता है ऊपर है और अंटार्कटिका नीचे है, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैलता है। तो ये आपके दक्षिणी महासागर की बात हो गई। अब आ जाते हैं, आगे बात करते हैं कि आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है आर्कटिक महासागर, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है।
यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटीय एवं यूरेशिया से घिरा है। तो ये आपका आर्कटिक महासागर की स्थिति बता रहा है, इसमें कुल मिला के कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आर्कटिक महासागर है, ये बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके महासागर हो गए। अब हम बात करते हैं माउंटेन की। तो पहाड़ी व स्थली भाग जो कि आसपास के भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही पर्वत कहा जाता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जो है जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लेशियर, हिमानी कहा जाता है। ठीक है, हिमानी कहा जाता है उनको। तो इस तरीके से हम माउंटेन के विषय में थोड़ा बहुत जान गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे और जो है विस्तार से समझते हैं हम। हिमालय, अल्प्स एवं एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला है, अल्पस भी पर्वत श्रृंखला है, एडीज भी जो है पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है एशिया में है, अल्पस कहाँ है, यूरोप में है, और एडीज कहाँ है, एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, ये तो आप जानते होंगे। दूसरा, विभिन्न प्रकार के खेल जैसे ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ये जान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए आपसे कि पर्वतों के प्रचलित खेल कौन कौन से हैं, तो ये इस तरीके से आपका ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत और भ्रंतोस पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 प्रकार के पर्वत हैं। अगर इंग्लिश में नाम बात करें, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है और वॉल्केनिक जो है माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो अब एक एक के विषय में हम विस्तार से समझेंगे। अगर बात करें हम वलित पर्वत की, फोल्ड माउंटेन की, तो हिमालय तथा अल्पस, ये जो आपका हिमालय है और अल्पस है, ये वलित पर्वत हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि वलित पर्वत क्या होता है, तो चलिए हम जान लेते हैं। जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार मतलब जो होता है इस तरीके से, ये शंकु के आकार का शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये कई बार पूछा जाता है कि विश्व की जो है सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये जो अरावली श्रृंखला है यही सबसे पुराना है। ठीक है, जैसे अगर वलित पर्वत की बात करें तो हमारा हिमालय है। हिमालय कैसे बना है, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे पहले टेथीज सागर हुआ करता था और 2 प्लेटों के आपस में टकराने से वहाँ के जो मलबा है वो नीचे उठा और वो एक पर्वत का रूप ले लिया। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। तो जो आपका ब्लॉक माउंटेन है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर से विस्थापित हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन हो गया। अब चलिए बात करते हैं अगला जो है ज्वालामुखी पर्वत। ये आपका जान लीजिए कि ज्वालामुखी पर्वत जो होता है, ये ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो उसमें से मलबा निकलता है उसी से इसका निर्माण होता है। देखिए इसमें वहीं लिखा भी है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, जापान का जो है फ्यूजियामा, ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है, और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये सभी पर्वत हैं। तो ये ज्वालामुखी में जो उद्गार होता है, जो मलबा निकलता है, उसी से क्या होता है, धीरे धीरे जम के ये पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आगे आ जाता है, अभी हमने पर्वत के विषय में जाना, अब जान लेते हैं पठार के, प्लेट्यू के विषय में। अब पठार क्या होता है, पठार कहते किसे हैं, तो देखिए लेते हैं हम। जो पठार जो है
उठी हुई एक सपाट भूमि है। अब इसका क्या मतलब है? पर्वत भी उठा होता है, पठार भी उठा होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, पर्वत जो होता है, पर्वत का जो शीर्ष भाग होता है वो नुकीला मतलब शंक्वाकार होता है, लेकिन पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो सपाट होता है, ठीक है, चपटा होता है। यही पर्वत और पठार में अंतर है। और दूसरी अगर बात करें तो पर्वत अधिक ऊंचाई पर होता है जबकि पठार कम, लेकिन कुछ मामले में जैसे तिब्बत का पठार हो गया, ये सभी बहुत बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़कर थोड़ा जान लेते हैं, आपको बता देते हैं कि पठार जो होता है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये पहली क्लास थी इसलिए हमने इसको थोड़ा ही रखा। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे इसके टॉपिक चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।